जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि फिजिक्स की क्लास 1 और क्लास 2 में आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ, आज आपका क्लास 1 और क्लास 2 का प्रैक्टिस सेट चलेगा फिजिक्स में, ठीक है। और आप मुझे बताओगे कि आपका जो स्कोर है प्रैक्टिस सेट में, स्कोर क्या है, और सभी को कमेंट सेशन में बताना है, ठीक है। देख रहे हो ना, तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न एकदम सही होते हैं। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो, ये आपका प्रश्न 1 है। आप मुझे कमेंट में आंसर कीजिए, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर -6 मीटर होता है, और 10 की पावर -3 मीटर बराबर क्या होता है, ये भी आपको बताना है। 10 की पावर -3 मीटर बराबर होता है आपका 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3। और देखिए, 10 की पावर 6 वाली कंडीशन पूछी जाए तो आप क्या बताओगे। अगर किसी को पता है तो बताइए। 10 की पावर 6 क्या होता है। 10 की पावर 6 होता है आपका 1 मेगा बराबर 10 की पावर 6, ठीक है। और 10 की पावर 3 मीटर का मतलब होता है आपका 1 किलोमीटर बराबर, ठीक है। ये सारी कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न कह रहा है आपसे, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आपको आ रहे हैं। कुछ लोगों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। मुझे पता है कि आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है। दूसरा प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम, ठीक है। और वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक। केल्विन ताप का मात्रक। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है आपका, विस्थापन का एसआई मात्रक या विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो इसमें आपको बताइए, मैंने आपको बता दिया है। विस्थापन की जो एसआई इकाई है वो मीटर है। क्या है, मीटर। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, मीटर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो देखिए, कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। तो इनकी इकाई एक समान है, ठीक है। और बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है। तो ये तो अलग हो गया, बल का न्यूटन, कार्य का जूल हो गया, ये भी आपका अलग हो गया। अब देखो, बल का न्यूटन, संवेग का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्यूब होता है, ठीक है। और आपका जो कार्य और ऊर्जा है, इन दोनों के जो मात्रक हैं वो जूल होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन आपकी सेम है। क्वेश्चन 5 देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो भाई दूरी की इकाई है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ आपको। क्वेश्चन 6 देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। इकाई का मतलब मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ठीक है। कूलाम्ब किसका है, जूल किसका है, न्यूटन किसका है, आप लोग मुझे कमेंट सेशन के माध्यम से बताओगे। अब साथियों आप क्वेश्चन 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 कह रहा है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो आप देखोगे, ऑप्शन ए किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी एन का मतलब न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी वाट। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो भाई ये एम्पियर है। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। कमेंट सेशन में आप बताओगे कूलम्ब किसका है, वाट किसका है, जूल किसका है। अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई को क्या बोला जाता है। वाट बोला जाता है, जूल बोला जाता है, पास्कल बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। तो शक्ति की इकाई को वाट बोला जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, या आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या आपका न्यूटन वर्ग मीटर। तो ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे आप। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी क्या कहलाती है? तो देखो इसमें लगा पड़ा है, यही एकदम सही आंसर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। ठीक है। क्वेश्चन 12 देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक केल्विन है, पास्कल है, न्यूटन है, या वोल्ट है? तो न्यूटन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें भी आंसर ऑप्शन डी एकदम सही लगा हुआ है। ठीक है। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की जो इकाई है वो क्या है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का जो मान होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की इकाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये ओम मीटर है। क्या है? ओम। ठीक है। अगला देखो, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही समान है? तो ऑप्शन बी पर लगा हुआ है, ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। ठीक है। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। बल और उत्प्रेक्ष बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, एक जैसा है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 16 देखिए, मीटर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? मीटर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? वेग की, बल की, गति की, या त्वरण की? तो इसमें ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए। अगला देखिए, अगला है आपका, किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो आपको तो पता है कि बल की है ना, और चारों ऑप्शनों में बल का कहीं भी नहीं है जिक्र। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। वजन और बल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। क्वेश्चन 18 देखिए, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की पूछी है, एसआई इकाई तो आप बता दोगे। ठीक है, बिल्कुल डरने वाली ज़रूरत है नहीं कि दीदी हमको डर लग रहा है हम नहीं बता पाएंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से करा चुकी हूँ। तापमान का जो एसआई मात्रक है केल्विन है। क्वेश्चन 19 देखिए, क्वेश्चन 19 दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बोलूँगी, अच्छे तरीके से बोलूँगी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्वेश्चन 19 कह रहा है, दी गई भौतिक राशियों में से, यहाँ तक दिख रहा है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ऑप्शन देख लीजिए, सापेक्ष राशि कौन कौन सी है और कौन सी नहीं है? समय, त्वरण, वेग, दूरी। इसमें सापेक्ष राशि नहीं पूछी गई है, तो जो आपका समय है वो सापेक्ष राशि नहीं है। अब क्वेश्चन 20 देख लीजिए, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न है आपका, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल है। क्या है? जूल। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक है डेसिबल है, तो ये तो एकदम सही है। शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति, ये भी सही है। नौ संचालक में दूरी वाला देखिए, ये भी सही है। और ऊष्मा का क्या होता है? जूल होता है ना। और डाव्शन किसका होता है? ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखाया है, इसको आप मुझे कमेंट सेशन के माध्यम से बताओगे कि डाव्शन किसका है और ऊष्मा का जूल होता है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम अलग हो जा रहा है, इस वजह से ये आपका अलग है, यही
गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, भार का एसआई मात्रक क्या है, भार की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन 23 में अगर किसी को आ रहा है तो बताइए, किलोग्राम है, न्यूटन है, ग्राम है या डाइन है। भार को वजन कहते हैं, ठीक है, तो वजन का, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका संवेग। संवेग को अभी हमने पढ़ा था ना, ये रहा संवेग। संवेग का एसआई मात्रक, संवेग के देखो एसआई मात्रक सीजीएस, एफपीएस, है ना, इन सब में अलग अलग मात्रक होते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसे नहीं सोचना कि दीदी अभी आपने अलग बताया था, ठीक है, क्योंकि मैंने तीनों कंडीशन बता दी हैं, तीनों कंडीशनों में अलग अलग हो जाते हैं। तो अब आप देख लीजिए संवेग का जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, यही इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देख लीजिए। क्वेश्चन 25 कह रहा है आपका उद्योग। उद्योग में शक्ति का जो मात्रक है, शक्ति की जो इकाई है वो क्या है, किलोवाट है, वाट है, जूल है या अश्व शक्ति है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, किसका कोई मात्रक नहीं है। तो ये आपको बताना है कि किसका मात्रक नहीं है। घनत्व का मात्रक होता है, विस्थापन का भी होता है, दाब का भी होता है, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन 27 इसको तो आप कर दोगे और जो नहीं कर पाएंगे वो भी कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन दिख गया आपको, लगा पड़ा है ना इस वजह से। प्रदीप्त का जो माप है, इसकी जो इकाई है वो क्या है, लक्स मीटर। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 आपसे कह रहा है आवेग का मात्रक क्या है। आवेग का जो मात्रक है वो न्यूटन है या बार है या डाइन है या न्यूटन सेकंड है। तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 29 देखिए निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो आपको देखना है किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, शक्ति की है, घनत्व की है, बल की है या कार्य की है। तो कार्य इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। अगला प्रश्न है आपका, देखो इस पे भी लगा हुआ है, मतलब पहले मैं पढ़ती थी ना तो बुकों को रंगती रहती थी, तो इस वजह से ये रंगे पड़े हैं। क्वेश्चन 30 देख लीजिए। क्वेश्चन 30 कह रहा है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 ये दी हुई है जिसमें भौतिक राशियां हैं, सूची 2 ये दी हुई है जिसमें मात्रक हैं। तो देख लीजिए त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं बल की। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, आवेग का मात्रक न्यूटन गुणा सेकंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, 3 4 1 2। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। ओके, अगला देखिए कोणीय विस्थापन का मात्रक, बहुत बार करा चुकी हूँ दोनों क्लासों में, कोणीय विस्थापन का जिक्र हुआ है तो इसका आंसर तो फटाफट आना चाहिए। ठीक है, कोणीय विस्थापन का जो मात्रक है वो रेडियन है। क्या है, रेडियन। अब क्वेश्चन 32 देख लीजिए, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन 33 देखना है। क्वेश्चन 33 की कंडीशन समझ गए होंगे आप। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो देख लीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है 1/10⁻⁻8 मीटर। ऑप्शन बी 1/10⁻⁻9 मीटर। ऑप्शन सी 1/10⁻8 मीटर। ऑप्शन डी 1/10⁻9 मीटर। यही इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। पिको वाली कंडीशन इसने पूछी है, तो बताइए किसके बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर बराबर होता है। ठीक है।